प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहन कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है सभी का। आज 107171वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 26वीं शाम देशभक्ति रसधार का चौथा भाग है। आज इस पटल पर जुड़े डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी इस पटल पर हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद विजयलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं। और हमारे प्रकाश चंद जोशी शूल सर हैं चंपावत से। और ललित तिवारी जी जालंधर से इस पटल पर जुड़े हैं। सबको प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की इस बेला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पटल पर हैं प्रकाश चंद जोशी शूल सर। शूल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के संचालन कर कृतार्थ करेंगे। और शुरुआत में एक रचना कविवर सुमित्रानंद पंत जी की आपके बीच में रखता हूँ। यह है भारत गीत। जय जय भारत जया भारत, जय जन राष्ट्र विधाता, जय जन राष्ट्र विधाता। गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, बिंध्य श्रोणीवत सिंधु चरण नत, महिमा सतमुख गाता। जय 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 भारत जया भारत, जय जन राष्ट्र विधाता, जय जन राष्ट्र विधाता। इसकी अगली पंक्तियां इस तरह से हैं। आम्र बौर ताली वन मलय पवन पिक पूजन, जनमन नित हर्षाता, अरुणोदय प्रभ ज्योति छत्र नभ ऊपर नील सुहाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। हरे खेत लहरे निर्मल सरिता सर, जीवन शोभा से जन धरणी उर्वर, कोटि हस्त नित विश्वकर्म हित तत्पर, बढ़ते अगणित चरण अडिग ध्रुव पथ पर, प्रथम सभ्यता संस्कृति ज्ञाता, शाम धुनित गुण गाथा, जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। सुनो प्रयाण के विषाण तूरी भेरी बज उठे, घनन पणव पटह प्रचंड घोष कर गरज उठे, विशाल सत्य सैन्य वीर युद्ध वेश सज जुटे, झनन कराल अस्त्र शस्त्र युक्त क्रुद्ध भुज उठे, शक्ति स्वरूप अमित बलधारी वंदित भारत माता, धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज उठ अविजित फहराता, मंगल वादन जन मन स्पंदन देव द्वार भू प्रांगण, मुक्त कंठ करते जय कीर्तन निर्भय मस्तक वंदन, जय जागृत ज्ञानोन्नत जय शिव सुंदर शाश्वत, जय जन भव भय त्राता, धरा स्वर्गवत श्रद्धा से नत, जनमत शीश उठाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। यह सुंदर कविता कविवर सुमित्रानंद पंत जी की आपके समक्ष मैंने रखी। इस पटल पर प्रकाश चंद पांडे जी भी जुड़ गए, उनका अभिनंदन है। संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रकाश चंद जोशी शूल जी को। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई और इस पटल के संचालक श्रीमान मोहन जी और पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित रचनाकार कविवर, आप सभी को मैं शूल प्रणाम करता हूँ, आपका सादर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ आपकी उपस्थिति को। आज इस पटल पर प्रकाश शायद मेरे ही यहाँ पर प्रकाश कम है, लेकिन तीन प्रकाश तो पटल में है मेरे को जोड़ करके।
और प्रकाश थोड़ा सा कम है यहीं पर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये, मैं बाहर के कमरे में बैठता हूँ, इसमें थोड़ा सा लाइट कम रहती है। तो तीनों प्रकाश जी हमारे बीच में है, प्रकाश तिवारी जी, प्रकाश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके उपस्थिति को नमन है। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ जो है खिलारन जी भी हमारे बीच में है, ये वरिष्ठ है, आप बने रहते हैं, आपके उपस्थिति को बहुत नमन है, प्रणाम है। हमारे बीच में टी.आर. जोशी जी हैं, आप हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपको नमन है, आपके उपस्थिति को नमन है सर। और हमारे बीच में भारती दीदी भी दी गई हैं, भारती दीदी को मेरा प्रणाम है। और क्योंकि आप ये भारत माता के हम लोग आजकल गुणगान गा रहे हैं, और आप भारती हमारी दीदी, बड़ी बहन, आपका इस मंच पर, इस पटल पर उपस्थित होना आप सकी होता है। आपकी उपस्थिति हमको एक ऊर्जा देती है और हमको एक नई रचना करने का एक साहस भी देती है, सुनाने का साहस भी देती है। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। तो मैं 4 लाइनों के साथ में ये भारत माँ की वंदना है। भारत माँ तेरी वंदना, ये मेरे पुस्तक आई थी सन 2009 में, मेरे देश की माटी चंदन, इसी पर एक कविता है। भारत माँ तेरी वंदना, वंदना वंदना वंदना, भारत माँ तेरी वंदना, भारत माँ तेरी वंदना। सुजल सुफल शीतल चंदन सम, सुजल सुफल शीतल चंदन सम, पर्वत मलय से आती वायु सनन सन, हरियाली भरा माँ का वसन है, फसलों से भरा माँ का आंचल है, हरियाली भरा माँ का वसन है, फसलों से भरा माँ का आंचल है। मेरी माँ करूँ मैं तेरी वंदना, वंदना वंदना वंदना, भारत माँ तेरी वंदना, भारत माँ तेरी वंदना। मैं भारत माता की इसी वंदना के साथ हमारे वरिष्ठ रचनाकार श्रीमान प्रकाश पांडे जी, जो कि हरिद्वार से जुड़े हैं, मैं आपको पटल पर आमंत्रित करता हूं सर, आप अपनी रचना के साथ पटल पर प्रस्तुत हुए। प्रकाश पांडे जी। धन्यवाद प्रकाश जी। सूल जी, आज हमारे प्रकाश की तिगड़ी बैठी हुई है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं आज के संचालन के लिए, मोहन जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज पटल पे प्रकाश 3 प्रकाश बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास प्रकाश की कमी दिखाई दे रही है। खिलराज भाई साहब को नमस्कार। पटल में उपस्थित आदरणीय खिलराज जी और जो भी उपस्थित हैं उनको सादर नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आपने मुझे ही प्रस्तुति देने के लिए आदेशित किया है। क्या प्रस्तुति दूं कुछ समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी, फिर भी मैं देशभक्ति से संबंधित एक गीत प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे, प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे, माटी पावन जिस धरती की वह देश सदा गुलजार रहे, प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी बहती है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी बहती है, लहला उठते हैं हरित खेत, लहला उठते हैं
खेत मिलजुल कर हर परिवार रहे। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे। जल थल और नभ की दूरी, जल थल और नभ की दूरी अब दूरी नहीं कहती है। जल थल और नभ की दूरी अब दूरी संपन्न है यह भारत साधन संपन्न है यह भारत जिसे देश अनेकों स्वीकार रहे। साधन संपन्न है यह भारत जिसे देश अनेकों स्वीकार रहे। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे। जिस देश के बच्चे ने भारत माँ इसको नाम दिया, जिस देश के बच्चे ने भारत माँ इसको नाम दिया। जयकार गूंजता है नभ में, जयकार गूंजता है नभ में, वे वंदे मातरम पुकार रहे। जयकार गूंजता है नभ में, वे वंदे मातरम पुकार रहे। वे वंदे मातरम पुकार रहे, वे वंदे मातरम पुकार रहे। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे। सोने चांदी और लोहे की कोयले की खाने भी है सजी हुई। सोने चांदी और लोहे की कोयले की खाने भी सजी हुई। हर डाली लदी, हर डाली लदी फल फूलों से, हर डाली लदी फल फूलों से। ओ मन में मगन हम निहार रहे, ओ मन में मगन हम निहार रहे, ओ मन में मगन हम निहार रहे। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे। है वीर भोग्या यह वसुंधरा, है वीर भोग्या यह वसुंधरा, सब सजी सीमाएं वीरों से। है वीर भोग्या यह वसुंधरा, सब सजी सीमाएं वीरों से। कर देंगे न्यौछावर प्राणों को, कर देंगे न्यौछावर प्राणों को, दुश्मनों को वे ललकार रहे। कर देंगे न्यौछावर प्राणों को, दुश्मनों को वे ललकार रहे। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे। माटी पावन जिस धरती की, वह देश सदा गुलजार रहे। प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे, और सागर चरण पखार रहे, और सागर चरण पखार रहे। धन्यवाद। पटेल को प्रणाम करता हूँ पुनः। त्रुटियों के लिए समाचार। वाह प्रकाश पांडे जी, बड़े भाई, आपने आज की शुरुआत ही बहुत ही सुमधुर रचना के साथ कर दी है कि प्रहरी जिसका हिमगिरी स्वयं सागर चरण पखार रहे। क्या सुंदर आपने वर्णन किया है हमारी भारत माता के इन रूपों का। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप पटल में बने रहिए और हम सबको आशीर्वाद
स्वरूप यहाँ पर आप बनिए रहिए। नैनों का दीपक ज्ञान की ज्योति, नैनों का दीपक ज्ञान की ज्योति जला कर करे आरती, नैनों का दीपक ज्ञान की ज्योति जला कर करे आरती। जय भारती, जय भारती, जय भारती। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन भारती पांडे दीदी जी हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने सुमधुर कंठ से देशभक्ति की कोई रचना प्रस्तुत करेंगी। दीदी भारती पांडे। अरे मैं कहते पता नहीं से आप देशभक्ति रचना मैं तो आजकल थोड़ा बिजी चल रही थी। स्वागत दीदी, बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद है और स्वागत और बधाई भी देता हूँ आपके अपन विनय पत्रिका भानुवाद हरो और भी लोकार्पण हो। भारती दीदी का बहुत बधाई देनो, शुभकामना देनो और यह मेहनी स्तुत्य कार्य अपन करो और यह के लिए बहुत शुभकामना दीदी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं ऐसा कहा बहुत मतलब थोड़ा वो लागो पर कार्यक्रम है कुछ ठीक है कुछ मजबूरी है कि तो नहीं पहुंच पाए। जय हो। हाँ मैं बताया जी मैं रास्ता में बरखा भी नहीं पाए। मैं हिंदी में कुछ चौसाता कह रही हूँ मैं। तो नंदन चनिया बाल वृद्ध एक समान सच आयु क्रम, बाल वृद्ध एक समान सच आयु क्रम, बाल दीप तुझसे प्रकाशित अंधकार, बाल दीप तुझसे प्रकाशित अंधकार। अल्लाह अंधकार अन्यार बात हो रही थी। धरा पर बिखेर दो बीज उगे प्रीत, धरा पर बिखेर दो बीज उगे प्रीत। कलयुग कल का ही युग है कलयुग, कलयुग कल का ही युग है कलयुग। और सबके हैं आकाश जमी पर दो भू दो गज, सबके हैं आकाश जमी पर भू दो गज। और बेहतर स्वयं को टटोलना दूसरों से, बेहतर स्वयं को टटोलना दूसरों से। और हे बालक बनना तुम भाल भारत का, हे बालक बनना तुम भाल भारत का। सुकोमल किसले सदिश बालमन, भ्रातृ प्रेम अब नहीं है भाई भरत सा, भ्रातृ प्रेम अब नहीं है भाई भरत सा। बधा नहीं सरकता समय समय से, बधा नहीं सरकता समय समय से। और नव दिन पूरा पथ प्रदर्श मनुज के, नव दिन पूरा पथ प्रदर्श मनुज के। प्राची पर नित जीवनोदय आशा प्रभा। और आखिर में बीमार है जग में हम सभी लाइलाज, बीमार है जग में सभी हम लाइलाज। और सुख दुख परीक्षा स्रोत वक्त क्रमवार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी शोभा पांडे जी, नहीं भारती पांडे जी। तो मैं आपकी विनय पत्रिका जो है कुमाऊनी की प्रकाशित हुई है, तो आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही आपकी रचनाएं आते रहें और हम इस रचना को पढ़ेंगे। और बहुत बहुत बधाई आपको सारे पटल की ओर। धन्यवाद। मैं अगले वक्ता को बताऊंगा इन 4 लाइनों के साथ की। जन्म है पाया जिस माटी में, जन्म है पाया जिस माटी में, माटी नहीं ये चंदन है। जन्म है पाया जिस माटी में, माटी नहीं ये चंदन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। गेहूं सोना चावल चांदी, गेहूं सोना चावल चांदी, हल किसान का हीरा है। दादा यहाँ बने कबीरा,
और दादी मीरा है। गेहूं सोना चावल चांदी हल किसान का हीरा है। दादा यहाँ बने कबीरा और दादी मीरा है। स्वर्ग तुल्य धरा है मेरी, स्वर्ग तुल्य धरा है मेरी, और देव यहाँ का जन जन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। तुम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मोहन जोशी जी, मोहन दा, आपके पास बहुत ही सुंदर रचना है देश प्रेम की, देशभक्ति की। तो क्योंकि बाद में फिर आपका नंबर आ नहीं पाता है, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे एक रचना सुनी जाए देशभक्ति की। तो मोहन जोशी जी, मोहन दा प्रकट हुए हैं। शोल जी, मैं ये सुझाव आपको दे रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हैं ना आज जुड़े हुए। शोभा दीदी हैं, बहुत बढ़िया इनकी रचनाएं। खिलानंद जी हैं, इनका नंबर नहीं आ पा रहा। रजनी जी हैं, बलदेव सर हैं, और इनको बुला लीजिएगा। अच्छा, मैं लास्ट में अंत में सुना दूंगा एक, है ना, समय बचेगा। जी जी जी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रजनी बाला जी आपको आवेदन करता हूँ पटल पर, आप उपस्थित हुए अपनी रचना के साथ। रजनी बाला जी। रजनी बाला जी तक मेरी आवाज जारी हो तो? लगता है आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है रजनी बाला जी तक। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में प्रकाश तिवारी जी, आपसे एक रचना, आप अपनी रचना के साथ प्रस्तुत हो गए। श्री प्रकाश तिवारी जी। धन्यवाद आदरणीय महोदय। पटल पर उपस्थित आदरणीय मोहनदा, डॉक्टर तिलकराज जी, भारती दीदी जी, प्रकाश पांडे जी, और जितने भी विद्वान लोग हैं, इतने लोगों को के समक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्र गौरव। एक वीरांगना के मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि जिसका पति सेना में शहीद होने के बाद वो अपने बेटे को सेना में भेजती है। सुनिएगा। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का, दुनिया के देश हजारों में। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का, दुनिया के देश हजारों में। गया सेना की वर्दी में तू, जब तिरंगा लिपटे आया, नतमस्तक करती मैं तुझको, तू माँ भारत के काम आया। समझी तुझको मैं पति अपना, तू निर्भय पुत्र माँ भारत का, किए प्राण न्यौछावर तूने, सच्चा शहीद माँ भारत का। यह वो अपनी बेटे से कहती है, यह तिरंगा 100 से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, लिए तिरंगा फिर हाथों में, सैनिक वर्दी उसे पहनाई। खोया पति को मैंने अपने बेटे से फिर आस लगाई, वही खड़ा सीमा पर निर्भय प्रतिशोध ज्योति जलाई। तो कवि उससे पूछता है, शेरनी तू श्वेतांबर ओढ़े, झुकमुक चुपके चली भोर में, क्यों नव श्वेत पुष्प खोज रही, दृढ़ प्रतिज्ञ नारी इस ओर में। ना गुरुद्वारा ना गिरजाघर, ना मंदिर मस्जिद इस ओर में, निर्मल निश्चल चली जा रही, झुकमुक चुपके ऐसी भोर में। तो वीरांगना कवि को जवाब देती है, सुनने का क्या कहती है, मुझे न जाना तीरथ कोई, बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा, और किरण आस लगाई है। तो तब उससे कभी पूछा कि आपकी अभिलाषा क्या है, तो उसका जवाब देती है, सुनेगा। ओ प्रथम किरण सूरज की तू, अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने, ऐसी दृढ़ता बर दे उसको, अजय अभेद बना दे उसको, इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको, इस भारत माँ की शान वही।
नमन करें राष्ट्र गौरव को, मातृभूमि का अंश उसमें, करूं प्रणाम भारत भूमि, ओ नारी जन्मे जिसमें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, आपका बहुत बहुत आभार। तो अगले रचनाकार को मैं बुलाऊं, देना चाहूंगा कि गंगा तेरी अमृत घट है, जल जमुना का निराला है। उसी कविता को मैं पूरा कर रहा हूँ कि गंगा तेरी अमृत घट है, जल जमुना का निराला है। कल कल छल छल बहती ऐसे, जैसे खुशियों की अश्रु धारा है। प्यास बुझाए लोगों की ये, और माटी उगले अन्न धन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत माँ का अभिनंदन करने अपने सुंदर रचना के साथ पटल पर प्रस्तुत होंगे हमारे गिरीश बिष्ट जी हंसमुख। आप तक यदि मेरी आवाज जा रही हो तो गिरीश बिष्ट हंसमुख जी आप पटल पर उपस्थित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी विद्याजनों को, नमस्कार। एक छोटी सी कविता अपने पुस्तक प्रकट पराग की भारत जननी, ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। भारत धरणी जननी हमारी, भारत धरणी जननी हमारी, कंचन शीश मुकुट हिमालय, कंचन शीश मुकुट हिमालय, सोहत छवि अति न्यारी, लाज तिहारी तिरंगी चुनरिया, लाज तिहारी तिरंगी चुनरिया, शान वो जान हमारी, भारत धरणी जननी हमारी। कल कल करती गंगा यमुना, कल कल करती गंगा यमुना, गोद में खेले तिहारी, उथल पुथल करे विमल सिंधु नदे, उथल पुथल करे विमल सिंधु नदे, चरण तिहार पखारी, चरण तिहार पखारी, भारत धरणी जननी हमारी। पूत सपूत जने मातू ने, पूत सपूत जने मातू ने, धीर वीर व्रतधारी, राष्ट्र भक्त शहीद निराले, राष्ट्र भक्त शहीद निराले, जिन तन निछावर डारी, भारत धरणी जननी हमारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म हितकारी, यही विचित्र गुण निरखी मनुज जग, यही विचित्र गुण निरखी मनुज जग, सब तुम पर बलिहारी, भारत धरणी जननी हमारी, भारत धरणी जननी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सोल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई हंसमुख जी। बहुत ही सुमधुर कंठ से आपने जो है रचना सुनाई, देशभक्ति की रचना सुनाई। आप हैं मोहन कृति पटल पर और ये हमारा नियमित कार्यक्रम है 7 से 8 बजे तक का। और इस समय जो है हमारा देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं का ये समय चल रहा है और मैं हूँ प्रकाश जोशी सूल कोयला घाटी से।
और मैं अगले वक्ता को बुलाऊं उससे पहले 4 लाइनें दूंगा, उसके बाद मैं उसी कविता को पूरा कर रहा हूँ कि सागर चरण धोए नित नित, सागर चरण धोए नित नित, माए कैसा राज है। भारत माता के चरणों को जो है सागर धोता है, सिंधु धोता है। सागर चरण धोए नित नित, माए कैसा राज है। हिमगिरी मस्तक सोहे तेरे, क्या ये तेरा ताज है। सागर चरण धोए नित नित, माए कैसा राज है। हिमगिरी मस्तक सोहे तेरे, क्या ये तेरा ताज है। चंदा सूरज नित नित आते, चंदा सूरज नित नित आते, करने तेरे दर्शन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। जन्म है पाया जिस माटी में, माटी नहीं वो चंदन है। पालन करता मेरे देश की माटी, नित नित तेरा अभिनंदन है। और इसी अभिनंदन और वंदन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में बहन शोभा पांडे जी, दीदी शोभा पांडे जी हमारे बीच में है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पटल पर प्रस्तुत हो गए और अपनी रचना यहाँ पर रखें। शोभा पांडे। धन्यवाद राजू, और पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज ये भारत माँ की निराली शान एक कविता है मेरे पास, मैंने लिखी थी पहले, इसको सुना रही हूँ। भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान, शीश मुकुट बन खड़ा हिमालय, शीश मुकुट बन खड़ा हिमालय, भारत माँ का बढ़ाए मान, भारत माँ का बढ़ाए मान, भारत माँ की निराली शान। खड़ा प्रहरी बन निशिवासर, अचल अभेद्य श्रृंखला लेकर, खड़ा प्रहरी बन निशिवासर, अचल अभेद्य श्रृंखला लेकर, करे सुरक्षा देश देश से, सीमाओं को रक्षित करता, रखता सेनाओं की आन, रखता सेनाओं की आन, भारत माँ की निराली शान। सागर माथा कंचन जंगा, कुंभोधौल गिरी गणे, सागर माथा कंचन जंगा, कुंभोधौल गिरी गणे, ऊंचे शिखर बढ़ाए विश्व में भारत माता का सम्मान, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान। ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा यमुना, कावेरी नर्मदा मेघना, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा यमुना, कावेरी नर्मदा मेघना, सदा नीरा बहती कल कल कर, तृप्त करे तन मन धन धाम, सदा नीरा बहती कल कल कर, तृप्त करे तन मन धन धाम, भारत माँ की निराली शान। अरब सागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से भीगे साड़ी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से भीगे साड़ी, सतपुड़ा विंध्य शिवालिक श्रृंखला में, सतपुड़ा विंध्य शिवालिक श्रृंखला में, लहराए आंचल अभिराम, भारत माँ की अनोख शान, भारत माँ की निराली शान। महाकाव्य ग्रंथों की भूमि, महाकाव्य ग्रंथों की भूमि, रामायण कृष्ण की, रामायण गीता रचनाएं, महाकाव्य ग्रंथों की भूमि, रामायण गीता रचनाएं, राम कृष्ण अवतार यहीं पर मिला अर्जुन को गीता ज्ञान, राम कृष्ण अवतार यहीं पर मिला अर्जुन को गीता ज्ञान, भारत माँ की निराली शान। वन आच्छादित औषधि जड़ी बूटी, वन
आच्छादित, औषधि जड़ी बूटी पशु पक्षी फल फूल जल जीवन, धन धान्य से सब पूरित रहते, धन धान्य से सब पूरित रहते, खनिज खाद्यों से भरे खलिहान, भारत माँ की अनोखी शान, भारत माँ की निराली शान, महादेव की कृपा बरसे, देवी देवता आने को तरसे, महादेव की कृपा बरसे, देवी देवता आने को तरसे, अगणित मंदिर मठ गुरुद्वारे, इसी धरा पर चारों धाम, भारत माँ की निराली शान, कोटि कोटि वीरों की शहादत, कोटि कोटि वीरों की शहादत से मिली आजादी महान, इसकी रक्षा करके देना है अब उन शहीदों को सम्मान, इसकी रक्षा करके देना है अब उन शहीदों को सम्मान, भारत माँ की निराली शान, सभ्यता संस्कृति परंपराएं, सभ्यता संस्कृति परंपराएं, खान पान बोली भाषाएं, खान पान बोली भाषाएं, यही है भारत माँ की शोभा, यही है भारत माँ की शोभा, अनेकताओं में है एकता मेरे भारत की पहचान, अनेकताओं में है एकता मेरे भारत की पहचान, भारत माँ की निराली शान, भारत माँ की निराली शान, भारत माता की जय। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने तो इस पटल पर चार चांद लगा दिए, बहुत ही सुंदर आपका सुमधुर कंठ और सुमधुर और वैसे ही रचना, तो बहुत ही सुंदर रचना यहाँ पर आ रही हैं। मैं आपके आप सभी पटल पर उपस्थित सभी जनों को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आपकी उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तो मैं अगले रत्नाकार को आवाज दूं 4 लाइनों के साथ की। खुशहाल वतन हो अपना, खुशहाल वतन हो अपना, यही बस इच्छा है, खुशहाल वतन हो अपना, यही बस इच्छा है, माला माल वतन हो अपना, यही बस इच्छा है, खुशहाल वतन हो अपना, यही बस इच्छा है। यही इच्छा है सभी की पटल पर हमारे जितने भी सम्मानित रचनाकार हैं। तो अभी यही इच्छा व्यक्त करने के लिए, अपने वतन के प्रति अपने भाव प्रकट करने के लिए अपनी रचना के साथ प्रस्तुत है विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी, यदि आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो पटल पर उपस्थित हुए। विवेक शर्मा जी। लगता है उनके नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या वो पटल पर अभी मौजूद नहीं है। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्री TR जोशी जी, श्री तिलकराज जोशी जी, जो हमारे कंपाउंड से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखते हैं और सुमधुर कंठ की ध्वनि भी है। तो श्रीमान TR जोशी जी, तिलकराज जोशी जी, आपको नमन है, वंदन है, आपको प्रणाम है। सर, अगर बलदेव जी या रजनी जी आए हैं तो उनको बुलाइएगा, मेरा तो रोजाना आ ही रहा है नाम। ठीक है सर, ठीक है। नहीं सर, आपको रजनी बालाजी को मेरी आवाज बोलना पड़ेगा। रजनी बालाजी तो मेरी आवाज आ रही हो, मेरे पहले भी मैंने आवाज शायद रजनी बालाजी भी पटल पर मौजूद नहीं है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बलदेव टंटा जी, आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपा आए और मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। पहले तिलकदास जी बोलेंगे तभी बोलेंगे हम। ठीक है, तो मैं सुना रहा हूँ आपकी हट को शिरोधारी करते हुए। तो मैं एक प्रयाण गीत सुना रहा हूँ, प्रयाण गीत सुनिएगा। चल रही तू चल, चल रही तू चल, चलते जाना
तुम्हारा, रुक जाना अपमान तुम्हारा। पथ के कांटे चुन चुन कर चल, चलते ही जा मत रुक तू चल, चल राही तू चल, चल राही तू चल। व्यर्थ न कर तू चल, व्यर्थ न कर तू पल, व्यर्थ न कर तू पल। नित नव पथ निर्मित कर प्रतिपल, बढ़ते जा एकाकी पथ पर। बन सपूत ठुकरा निर्मित पथ, आलोकित कर जग तू बढ़ चल, चल राही तू चल, व्यर्थ न कर तू पल, चल राही तू चल। सुन आवाज सबल, सुन आवाज सबल, सीमा पर बजती रणभेरी, विचलित हो ना आनन तेरी। तू सपूत हो दृढ़ प्रतिज्ञ चल, छिन्न भिन्न अरिके मस्तक कर, चल राही तू चल, व्यर्थ न कर तू पल, चल राही तू चल, व्यर्थ न कर तू पल। धन्यवाद। एक छोटी सी रचना ये थी प्रयाण गीत। और धन्यवाद जोशी जी, सूर्य जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और धन्यवाद बलदेव भाई जी को जिन्होंने मेरा नाम अग्रसारित किया और आगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्रीमान बड़े भाई तिलकराज जोशी जी। तो अब मैं बलदेव टमटा जी से निवेदन करूंगा कि आप पटल पर उपस्थित हुए और अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत करें। बलदेव टमटा जी। सर, ये हिमालय पे लिखी एक छोटी सी कविता है, और पटल को और पटल पे संचालक महोदय को और सभी महान हस्तियों को कोटि कोटि नमन करते हुए 2-4 लाइनें लिखी हैं, हिमालय पे लिखी हैं। हम सभी की पीड़ा समझते हैं, पर हिमालय की पीड़ा को नहीं समझते हैं। जरा उनका थोड़ी सी बयान करने की कोशिश करी है। वो तो मोर मुकुट है धरती माता के, उनका बयान भी श्री हरि वर्मा विष्णु की तरह है, कौन कर सकता है। संभल के चलना वीर जवानों, सिर सहला कर बैठा हूँ। संभल के चलना वीर जवानों, सब सिर सहला कर बैठा हूँ। पथ से तुम्हारे चुनकर कण कण नहला धुला कर बैठा हूँ। संभल के चलना वीर जवानों, सब सिर सहला कर बैठा हूँ। पथ से तुम्हारे चुनकर कण कण नहला धुला कर बैठा हूँ। उसके ऑर्डर से बैठा हूँ, हिंद के बॉर्डर पे बैठा हूँ। उसके ऑर्डर से बैठा हूँ, हिंद के बॉर्डर पे बैठा हूँ। तुम क्या समझो पीड़ा मेरी, तुम क्या समझो पीड़ा मेरी, कितने वीर खोकर बैठा हूँ। उसके ऑर्डर से बैठा हूँ, हिंद के बॉर्डर पे बैठा हूँ। तुम क्या समझो पीड़ा मेरी, कितने वीर खोकर बैठा हूँ। मुझे मरने जीने का अरमान नहीं, मुझे मरने जीने का अरमान नहीं। मैं खामोश हूँ पर बेजुबान नहीं, मैं खामोश हूँ बेजुबान नहीं। मैं सारे लोभ लालच को मार के ठोकर बैठा हूँ। पथ से चुनकर कण कण में नहला धुला कर बैठा हूँ। करता आया हूँ रक्षा में प्राणों से प्यारे भारत की, करता आया हूँ रक्षा में प्राणों से प्यारे भारत की। अपना सुख चैन में सब कुछ खोकर बैठा हूँ। कई वीर गोद में मेरी
खेलते होली दिवाली है, ऐसे वीर शहीदों का मैं साथी बनकर बैठा हूँ। पद से चुनकर कण कण में नहला धुला कर बैठा हूँ। संभल के चलना वीर जवानों, सब सिर सहला कर बैठा हूँ। शीतल मंद पवन हूँ देता, मैं दुनिया का गौरव हूँ। शीतल मंद पवन हूँ देता, मैं दुनिया का गौरव हूँ। ओढ़ कर चादर दूधिया, चुप कर सोने को लेटा हूँ। शीतल मंद पवन हूँ देता, मैं दुनिया का गौरव हूँ। ओढ़ कर चादर दूधिया, चुप कर सोने को लेटा हूँ। जनहित के लिए मैं गल पिघल कर, मैं गंगा यमुना बन बैठा हूँ। जनहित के लिए गल पिघल कर, मैं गंगा यमुना बन बैठा हूँ। वो भोली सूरत वीरों की आंखों में बसाए बैठा हूँ। वो भोली सूरत वीरों की आंखों में बिठा कर बैठा हूँ। जो खाकर गोलियां मेरी गोद में गिरते, जो खाकर गोलियां मेरे गोद में गिरते, उसकी मुस्कान छुपाए बैठा हूँ। जो खाकर गोलियां मेरे गोद में गिरते, उनकी मुस्कान छुपाए बैठा हूँ। संभल कर चलना वीर जवानों, सब सिर सहला कर बैठा हूँ। पद से चुनकर कण कण में नहला धुला कर बैठा हूँ। नहला धुला कर बैठा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही उत्कृष्ट रचना आपने दी है श्रीमान बलदेव टमटा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप बहुत ही सुंदर रचना देते हैं पटल पर और नियमित आपकी यहाँ पर उपस्थिति रहती है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ सभी लोगों को, सभी जनों को जो भी पटल पर उपस्थित है। तो मैं अगले वक्ता को आवाज दूं, अगले रचनाकार को आवाज दूं, तो उसी लाइन को थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ कि खुशहाल वतन हो अपना, यही बस इच्छा है। माला माल वतन हो अपना, यही बस इच्छा है। जवाब ही भारत हो संसार की जीके का, जवाब ही भारत हो संसार की जीके का, यानी सामान्य ज्ञान का। जवाब ही भारत हो संसार की जीके का, हर सवाल वतन अपना हो, बस यही इच्छा है। हर सवाल वतन अपना हो, यही बस इच्छा है। अज्ञान सूल मिटाए, जो ज्ञान का फूल खिलाए। जगत का भाल वतन अपना हो, यही बस इच्छा है। जगत का भाल वतन अपना हो, यही बस इच्छा है। यही सभी की इच्छा है। सरदार पटेल की इच्छा सभी यही है कि हमारा भारत, हमारा जो है जगत का भाल बने और जगत का मुकुट बने और जगत गुरु बने और पूरे विश्व को अपना ज्ञान बांटे और पूरे विश्व को एक राह दिखाए। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में खिलानंद जी हमारे बीच में हैं, बहुत देर से, क्योंकि वरिष्ठ हैं। और श्री खिलानंद जी, आपके उपस्थिति को प्रणाम है, नमन है। आप उपस्थित हुए पटल पर। नमन है सर आपको। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं सुना पाऊंगा और मेरा जो संग्रह किताब है वो घर में है। मैं आज पटना में हूँ, अगर कल को कुछ बनना पाऊंगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मौका देंगे, आपको जरूर कहूँगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए क्षमा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। आप हमको यहाँ पर आशीर्वाद देते आए हैं, आज भी आपका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। पटल पर आप उपस्थित हैं, तो आप अपने आप में, आप कविता है, अपने आप में एक आप रचना है। आप अपने आप में जो है वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमको भी अपनी रचना प्रस्तुत करने में सहायता महसूस होती है। क्योंकि जब हमारे बीच में बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग आते हैं, अच्छे रचनाकार लोग होते हैं, तो हमको भी अपनी रचना पढ़ने में आनंद आता है। तो मैं इसी क्रम को
आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विवेक शर्मा जी, यदि आप विवेक शर्मा जी तक शायद मेरी बात नहीं जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि पटल पर, तो मोहनदा थोड़ा सा आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि पटल पर कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मोहनदा, ये जो आपको दिखाई दे रहा हो तो, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ तो इसमें फिर मेरा वो पूरा वो बिगड़ जा रहा है खाका। हाँ, अब बस मोहन जी रह गए, मोहन जी और कुछ। सूल जी, अब मेरे ख्याल में प्रस्तुति हो चुकी है और समापन की ओर ले जाते हैं, समय भी हो रहा है। तो आज के सुंदर, ठीक है, हाँ, सुंदर संचालन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सूल जी का। और इस प्रणाम, मैं आपको मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ पटल पर कि अब हमारे बीच में जो है हमारे इस पटल के संयोजक और हमारे बड़े भाई, और जिन्होंने हमको ये मंच प्रदान किया है कि हर दिन हम अपनी रचनाओं को यहाँ पर रखते हैं, अलग अलग विधाओं में रखते हैं, अलग अपनी बोली भाषाओं में रखते हैं, हिंदी में, कुमाऊनी में, गढ़वाली में, जौनसारी में, हिंदी में फिर भक्ति रस का अलग है, और हिंदी में जो है भजन का भी है, और एक सप्ताह ऐसा होता है कि उसमें सबरंग कार्यक्रम भी होता है। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और सुमधुर रचना, क्या कहते हैं, कंठ के ध्वनि और सुंदर रत्नाकार हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मोहनदा है। मैं श्रीमान मोहन जोशी जी आपको प्रणाम करते हुए, आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप पटल पर प्रस्तुत हुए और अपनी रचना हमको सुनाए। बड़े भाई मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय। चलिए, एक कुछ पंक्तियां मैं रखता हूँ। जय जय भारतवर्ष। और ललित तिवारी जी के लिए संदेश आया है कि हमारे प्रकाश पांडे सर का, तो उनको भी इनके बाद आप अवसर देंगे। जन जन के मन सत्य हिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष मेरा यह शीश तुझे उपहार, मेरा यह शीश तुझे उपहार। तीन तरफ से लहरें जिसकी बसती हैं सीमा पर, स्वच्छ धरा है पावन भूमि, नाज हमें इस माँ पर। सवार अब है मस्तक जिसके नित सेवा में तत्पर, कोटि कोटि कर आज मिले हैं जुड़े हुए परस्पर। गंगा के सम और नदी है कहो कहाँ विश्व भू पर, एक तिरंगा हम सबका है धन्य हम इसको छूकर। धर्म अनेकों जिसकी गोदी, जैसे सहोदर भाई भाई, सदा देश पर मर मिटने की उत्कंठा की अधिकाई। संकल्पित मन अडिग देश हित, तजे हुए निज स्वार्थ, सकल विश्व में आज अखंडित समृद्ध स्वच्छ यह भारत। जन जन के मन सत्य अहिंसा और भरा है प्यार। जय जय भारत वर्ष यह मेरा शीश तुझे उपहार, मेरा शीश तुझे उपहार। भारत माता की जय कहते हुए ललित तिवारी जी कुछ अगर अपनी बात रखना चाहते हो तो उनका स्वागत, अभिनंदन है। और फिर हम समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी को और चुटकुले के लिए आदरणीय हसमुख जी के पास जाएंगे। नमस्कार गुरु जी। स्वागत। प्रणाम मंच पर उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। आज में एक यो आजादी अभी पहली कुछ दिन पहली पे जब भारत में मार्च है उपजित भी आखिर कौन चानो ये तरफ आजादी मिलने से 72 मार्च हटसी यह बिल महात्मा गांधी ले आजादी दिन नहीं गए नंतर देश का आजाद दिनों में जनून पूर्व भूमिका निभे वो जो दिन आजाद हो वो दिन उम्मीद नहीं गए तो यह मील उधर रहो दर्द भरी भरा आजाद गया। जनवरी
व 15 अगस्त 1947 बीच यो देश में जेल हो इतिहास पन्नों में वो अमर हो गई अशी ये तरफ रेड क्लिफ लकीर खींचवे सरहदों बाट भय वे दोहर तरबे सड़कों में लाश दिखे सी यश देखवे सभ्य देश डाड़ मारसी और यो नेक आजादी अरे सत्ता लड़े चक्कर में आम जनता नाराज थी यो बीच दिल्ली एक कमर में सीरिल रेफडेक नामक एक अंग्रेजल देश यश नक्श बड़ा जय गौर देखण में वो यश लागो कि एक नानतीन दुनिक सब वो हवे ठुल किताब पढ़ूं दी दे रेड फिडल एक तरबे नेहरू जी और दोहर तरबे जिन्ना अड़हरची यो दुए झणी वकील सी और अपुड़ दलील बैरिस्टर रेड क्लिफ लकीर खींचू में लागरच यो लकीर यश लागण सी कि भारत में जिसमा टुकुड़ रेड क्लिफ माउंट बेंटे भल दोस्त थी और पहली बार भारत अच्छी रेड वाइस रायसल द्वि आयोगों अध्यक्ष बड़ा जमी पंजाब और बांग्लादेश बटन थी वो यह तक पतन है कि वास्तव में पंजाब और बंगाल का थी बटवर हवे पहली मारकाट ईदु मच की आजादी में उदू झड़ी नीमर जो यो मारकाट में भी हवे 3 गुण आदिम ज्यादा मर गए लेकिन उभय करे आजादी जश्न मनाना एक तरफ खुशी सी दोहर तरफ कुछ उम्मीद टोली गई गली गली अपुड़ घर जलूना भीड़क तांडव हवे बचहूं लोगों घर घर दरवाजों में अपुड़ धार्मिक पहचान लिखना शुरू कर दे कि कहले झूठ लिखो कहले सच लिखो ऊना छीट आंसुओं की बारिश व शराबोर है इतिहासक पन्न देश में दिल्ली लाहौर ढाका 10 शहरों में पहुंची पत्रकार फोटोग्राफर ने खूब डाल मारी सी अमेरिकी फोटोग्राफर मार्गेटल तो खूनल लथपथ सड़क के किनारे पर बैठ गए जोरल डाल मारन लगी जो बिखरी हुई लाशों उन्होंने फोटो खींची उनको एक संपादक यो कभी फोटोग्राफर का ब्लॉक नष्ट कर दे ताकि यो फोटो फिर कोई न छाप सको वहां पे लंदन बहिमगन प्लेस में जश्न माहौल थी माउंट आबू भाषण फिलिप माउंटेन भी प्रिंसेस एलिजाबेथ द्वितीय दगड़ सगाई थी दिल्ली में बैठी माउंट एमिनो यो बात पे बहुत खुश थी जैल जिन्ना जोधपुरक लालच दिन सी ताकि वो पाक में शामिल हो जाओ मगर पटेल जोल जिन्ना चालक नाकाम कर दी और जोधपुर रियासत हमर देश दगड़ जोड़ कारनामे पर हस्ताक्षर कर दी आजादी के बाद हमको लाशों ढेरों पर बैठीन अगर उभा करे क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु अशफाकुल्ला खां चंद्रशेखर जो यो उभय जिंदो हुन तो यो राजनीतिक चक्कर वालों शायद अंग्रेजों जश हसन कर दी थी एक भाई दोहर भय मारण लीजिए तुम थी आजादी उदू कर जदू आंदोलन नहीं कर ये वे ज्यादा मर गए और ट्रेनों में भर वे उभय ईदु लाश आईन क्यों उन्हें गिनती नहीं है शक्ति आज ले यो बस तो जारी छू फिर ले हमर देश छू जय हिंद जय भारत नमस्कार बहुत सुंदर तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद ललित तिवारी जी आपने बहुत ही सुंदर घटना पदक की मैं फिर से माइक अपने बड़े भाई
मोहन जी को दूं 4 लाइनों के साथ अपनी बातों का यहाँ पर विराम दूंगा कि मेरे राष्ट्र है मेरे वतन, मेरे राष्ट्र है मेरे वतन, तुझको नमन नमन। मेरे राष्ट्र है मेरे वतन, तुझको नमन नमन। सब जाति के हैं पुष्प यहाँ, हर धर्मों का गुलिस्तान। सब जाति के हैं पुष्प यहाँ, हर धर्मों का गुलिस्तान। सब जग से तू है प्यारा, है मेरे हिंदुस्तान। नारा है तेरा एक ही, वो है अमन अमन। नारा है तेरा एक ही, वो है अमन अमन। मेरे राष्ट्र है मेरे वतन, तुझको नमन नमन, तुझको नमन नमन। सम्मानीय पटेल, आप सभी को भी नमन। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और माइक सौंप रहा हूँ अपने बड़े भाई मोहन ज्योति जी को। बहुत सुंदर आदरणीय सूल जी, सुंदर रचना के लिए बहुत आभार और सभी लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। समय बहुत हो गया है। सुंदर इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिभागिता दी। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हमारे प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, खिलानंद बिजवान जी उत्तरकाशी से, बलदेव जी आदरणीय देहरादून से, हसमुख जी सर हमारे दिल्ली से, और प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, शोभा दीदी देहरादून से और रजनी बाला जी गरुड़ से जुड़ी हुई हैं अभी तक। और सबका अभिनंदन और सबको मैं धन्यवाद करते हुए अब सीधे पटल पर संक्षिप्त समीक्षा के लिए आशीर्वचनों के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद एक छोटे से चुटकुले के लिए हसमुख जी को निवेदन करूँगा। धन्यवाद जोशी जी। और समय काफी हो गया है तो अत्यंत संक्षेप में कुछ बातें कह रहा हूँ। हमारे सूर्य जी ने बहुत अच्छा संचालन किया और बीच बीच में अपनी कविताओं से भी हमें आह्लादित किया। तो अंत में भी उन्होंने एक सुंदर रचना प्रस्तुत किया। तो उनका भारत माँ तेरी वंदना वंदना वंदना, सुजल सुफल शीतल चंदन सम भारत माँ तेरी वंदना, ऐसे बीच बीच में वे सुनाते रहे अपने सुंदर सुंदर कविताओं को। नैनों का दीपक ज्ञान की ज्योति जला, कहें हम जय भारत के जय भारत के। तो मैं उन सबका उल्लेख न करके इतना कहूंगा कि हर व्यक्ति को आपने अपने सुंदर पंक्तियों से आह्वान किया। और श्री मोहन जोशी जी ने जय जय राम मंदन पंथ की कविता जो निष्ठ और ध्वन्यात्मक शब्दों के से अलंकृत काव्य थी। तो बड़ा सुंदर बड़ा अनुपम कृति थी ये जो जोशी जी ले आए थे। प्रकाश पांडे जी ने बहुत ही सुंदर और अच्छी आवाज में प्रहरी जिनका हिंगरी स्वयं और सागर चरण पखार रहे, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नित बहती हैं, ऋतुएं विविध श्रृंगार करे, इस तरह से भारत की वंदना की और बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा। श्रीमती भारती पांडे ने चौसाट के माध्यम से समय, आशा, निराशा, प्रेम, कलयुग, अंधकार, नीतिपरक, राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम पर बहुत सुंदर पंक्तियां प्रस्तुत की। और श्री तिवारी जी ने, प्रकाश तिवारी जी ने राष्ट्र गौरव पर छंदबद्ध रचना प्रस्तुत की। वीरांगना एक है जिसका पति मर गया है और वह फिर भी अपने पुत्र को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करती है। वह कहती है कि भले ही मैंने अपने पति को खोया है तथापि मैं बेटे को इसलिए भेज रही हूँ
कि वह अपने पिता की ही तरह राष्ट्र को समर्पित हो सके और अपना हमारे राष्ट्र का गौरव बन सके। तो बहुत सुंदर कविता थी। गिरीशचंद्र बिष्टी जी हंसमुख ने भारत जननी भारत के शीर्षक से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया और इसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमारा भारत सर्वधर्म हितकारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें आप लिखते हैं। वास्तव में सर्वधर्म भारत की निश्चित ही सबसे बड़ी विशेषता होगी कि हम सर्वधर्म हितकारी हैं। शोभा पांडे ने भारत माँ की निराली शान के जो कविता सुनाई उसमें भारत की आन बान शान के वर्णन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन था और इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यता और संस्कृति का भी वर्णन किया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी का उल्लेख उनकी कविता में था। उसके बाद ट्रेन में आया जिन्होंने मैंने चल रही तू चल करके एक सुनाया। बलदेव जी ने हिमालय पर एक कविता सुनाई कि हिमालय बॉर्डर में खड़ा हूँ और मेरी वेदना को कोई नहीं जानता, मेरी पीड़ा को आप नहीं समझते हैं। मैंने कितने ही सपूतों को खोया है और उनका बलिदान देखा है और मैं पिघल पिघल कर गंगा यमुना बन बैठा हूँ। और एक बात उन्होंने कही, मैं उस वाक्य को भूल गया, मैं मौन नहीं हूँ, भले ही मैं चुप नहीं हूँ, और कुछ इस तरह का था। वो वाक्य बहुत सुंदर था, मैं मौन नहीं हूँ, इस तरह कुछ आगे था और विरोधाभास वाला जैसा लग रहा था। बहुत अच्छी बात थी वो, बहुत सुंदर लगा मुझे। श्री मोहन जोशी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया और बड़ा अच्छा लगा। ललित तिवारी जी ने भारत की स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए उसमें जो वर्णन किया और अंत में श्री मोदी ने पुनः राष्ट्र को नमन करके सुंदर सी कविता सुनाई। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत आकर्षक रहा। सभी को प्रणाम और सभी को बधाई। उनके बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सुंदर समीक्षा के लिए। बहुत सुंदर समीक्षा आप नियमित रूप से और रोज हमारे इस पटल को करके इस पटल का आप गौरव बढ़ाते हैं और मैं हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त छोटे छोटे चुटकुले के लिए उनके स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक दिन मैं अपने पहाड़ में गई हूँ तो एक खुंच सी मोतरा में खुंच सी तो उसको अपन जहाँ पानी बेची ये देखो मैं एक चेली 5-6 साल एक बच्चे है। बुबू नमस्कार कोई लाओ मोतराम है। बुबू नमस्कार, बुबू विक्की कहाँ से? उन्हें नाची मोतरामो नाची। बुबू विक्की कहाँ से? तो चला ट्यूशन पढ़ाऊ जा रहा हूँ। देखो कताल तो ब्याह काल 5 बजे। बुबू आप तुम ब्याह को मेरे लगे घूमो भेज देना। ओए नातनी भेज दिल। अब थोड़ी देर में कोड़ लगी, बुबू एक बात बताऊं, तुम डिक्की जगह पे ब्याह कर देना तो हो चली नातनी कर दिल। लास्ट में कोड़ लगी, बुबू एक 10 रुपये चॉकलेट दी दो मुझे। बुबू चॉकलेट दी तो चॉकलेट दी कोड़ लगी ले चला 10 रुपए दी दे तो चल के कोड़ लगी 5-6 साल की किला अपन बाहर के तुम 10 रुपए चॉकलेट फ्री में नहीं दे सकता के। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, चलिए धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सबको करता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय सभी को सादर प्रणाम। सभी को जय प्रणाम करता हूँ।